स्वागत है दोस्तों। आज की नई क्लास हमारी सेकंड क्लास है जनरल साइंस की। फर्स्ट क्लास में हमने जो नॉर्मल जाना था वेग, विस्थापन, दूरी और जो जाल है स्पीड, उसके बारे में नॉर्मल जाना था। और आज हम पढ़ेंगे जो विस्थापन के एक टाइप के इक्वेशन दे हुए हैं वो, और उसके बाद चल रहा है। तो कल हमने जाल के इक्वेशन जो किए थे दो प्रकार से, जब समय समान हो और दूसरी टाइप से जब दूरी समान हो, मतलब आधी आधी हो, और जब समय समान आधा आधा हो तो उसके लिए औसत जाल ज्ञात करने के सूत्र दो बढ़ाए थे मैंने। जब दूरी आधी आधी हो तो मैंने बढ़ाया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब दूसरी स्थिति में जब समय आधा आधा हो तो औसत जालों का औसत जाल ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट v1 प्लस v2 अपॉन 2 करते हैं। कल की क्लास में पढ़ा था हमने। और आज एक क्वेश्चन है विस्थापन का पहला। यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तो विस्थापन बताओ। जैसे हम 2D में यदि मतलब 2D द्विध्रुवीय स्थिति में हम यदि दिशा बनाते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं दोस्तों। जैसे प्लस का साइन बना लिया, वो जो ऊपर की दिशा है उसे हम उत्तर दिशा कहते हैं, उत्तर दिशा। वैसे ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ये 2D में बनाते हैं द्विध्रुवीय स्थिति में। तो यहाँ क्या है, यदि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, मैं यहाँ एक व्यक्ति मान लेता हूँ और ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, मान लिया ये 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला, तथा उसके बाद बाएं मोड़ में 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं मुड़ जाता है ऐसे, और यहाँ 5 किलोमीटर चलता है। तो इसका विस्थापन बताना है। तो यहाँ पहुंच जाता है आदमी, तो इसकी दूरी, पहले दूरी देखें, जो मार्ग की लंबाई होती है वो दूरी होती है। तो मार्ग की लंबाई 4 किलोमीटर, 4 प्लस 5 कितने 9 किलोमीटर क्या हो गई दूरी। विस्थापन देखना है तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु यह है, अंतिम बिंदु यह है। मैं इसको एक लाइन से बता देता हूं। ये अब मैं देखूं तो ये यहां से 90 डिग्री का कोण भी खुला है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज में हम विस्थापन ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये करण है, हमें करण याद करना है, या आधार और लंब है, या आप इसका सीधा सूत्र याद रख सकते हो। करण स्क्वायर बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो करण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ आधार ले लेते हैं 5 किलोमीटर और लंब 4 किलोमीटर। तो मैं लिख देता हूँ करण स्क्वायर बराबर रूट ऑफ लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो करण स्क्वायर बराबर 16 प्लस 25 कितने होते हैं, सॉरी यहाँ हमारे, हाँ ठीक है, तो रूट ऑफ 41। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो विस्थापन का एक टाइप का क्वेश्चन था, वो हो गया। तो शुरू करते हैं। जिस प्रकार हमने चाल और वेग पढ़ा था, मतलब चाल बराबर दूरी में परिवर्तन की दर चाल होती है, वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है। वैसे जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसी त्वरण कहते हैं।
जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर लिखती है वो इधर से 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है और वो 10 मीटर चलता है और उसका वेग कितना हो जाता है 10 मीटर में इसका वेग हो जाता है, जैसे मैं मान लेता हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 से 10 हो गया 10 मीटर में, और मैं मान लेता हूँ इसमें 10 मीटर में जो समय है वो लिया 5 सेकंड। तो जो वेग में परिवर्तन की दर है कितना, 5 मीटर से 10 मीटर, उसमें परिवर्तन की दर है मतलब समय के सापेक्ष। क्या हुआ, समय के सापेक्ष, तो वो त्वरण हो गया। जैसे मैं त्वरण का सूत्र लिखता हूँ पहले, उसके बाद परिभाषा देखेंगे। वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। मैं समय को एकांक मान लेता हूँ, इकाई मान लेता हूँ, मान लो 1 सेकंड ले लेता हूँ, तो त्वरण के बराबर क्या हो गया, वेग हो गया। तो इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। जैसे इससे हम इक्वेशन करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यही इक्वेशन ले लेते हैं, 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया 5 सेकंड में। तो वैसे सूत्र लिखते हैं तो यहाँ वेग क्या लेते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्यों, वेग में जो परिवर्तन होगा, यहाँ वेग में परिवर्तन लेते हैं, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, मतलब अंतिम वेग u2 माइनस u1। तो अंतिम वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो मैं 10 माइनस प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बटा समय, समय कितना लिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड। तो 10 माइनस 5, 5 अपॉन 5 सेकंड, तो क्या हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया त्वरण। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे मैंने बताया था दूरी का मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन आ जाए सबसे अधिक वेग किसका होता है, तो वो प्रकाश का। कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10 टू पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। तो इस पे अब हम क्वेश्चन करेंगे एक दो। जैसे आपको ये तो फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया होगा कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या होता है त्वरण। और प्रारंभिक वेग जो वस्तु का या व्यक्ति का जो प्रारंभिक वेग होता है वो प्रारंभिक वेग, और जो अंतिम स्थिति में वेग होता है वो अंतिम वेग। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अगला। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो वर्ताकार पारक की त्रिज्या, एक वर्ताकार पारक है उसकी त्रिज्या 100 मीटर है, कितनी है 100 मीटर रेडियस, तथा पारक की परिधि पर बने मार्ग पर कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो पारक के 4 चक्कर लगाने में एक तो समय बताना है तय किया गया, दूसरा जो तय दूरी, तीसरा विस्थापन। ये 3 चीजें बतानी है, एक लगा समय, तय की गई दूरी और विस्थापन। तो मैं पहले इसका चित्र बना लेता हूं नॉर्मल। जैसे यहाँ पारक का केंद्र है और ये कोई वर्ताकार पारक है ऐसे बोल, तो इसकी जो त्रिज्या मतलब ये रेडियस कितनी है 100 मीटर की, और यहाँ कोई व्यक्ति दौड़ रहा है उसकी चाल दी गई हुई है, कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल दी हुई है। तो एक तो 4 चक्कर लगाने में जो लगा समय, तय दूरी और विस्थापन। मैं मान लेता हूं यही कहीं से व्यक्ति प्रारंभ हुआ दौड़ना यहाँ से, तो पहले मैं एक चक्कर में जो तय दूरी है वो निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, एक चक्कर में व्यक्ति यहाँ से आके यहाँ तक तो आएगा, और यहाँ तक आएगा तो ये कितनी हो जाएगी, 1 वर्ग की परिधि हो जाएगी। और वर्ग की परिधि का सूत्र मुझे पता है, त्रिज्या दी हुई हो तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr,
आर का क्या है यहाँ पे, आर है रेडियस मतलब त्रिज्या, कितनी है 100 मीटर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100 में गुणा कराता हूं तो कितना हो गया 628। तो 628 क्या हो गई, इसकी जो परिधि हो गई, मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई। वापिस देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो, जैसे कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना प्रारंभ करता है और यहां तक दौड़ता है, मतलब 4 चक्कर लगाता है, लेकिन मैं नॉर्मली पहले एक चक्कर का निकाल लेता हूं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, यहां से शुरू होगा व्यक्ति और एक चक्कर यहां तक लगाएगा। इसकी त्रिज्या दी हुई है 100 मीटर की और चाल नीचे दी हुई है 10 मीटर प्रति सेकंड। पहले मैं दूरी निकाल लेता हूं, तो रेडियस 100, तो वर्ट की परिधि के बराबर एक चक्कर है, तो वर्ट की परिधि 2 पाई r, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100, तो 628। अब मैं जो ये एक चक्कर की है, लेकिन व्यक्ति दौड़ लगाता कितने 4 चक्कर लगाता है, तो मैं इसको 4 चक्कर में तय दूरी 4 से गुणा करा देता हूं, तो ये तो हो गई 4 चक्कर में तय दूरी। तो ये तय दूरी निकल गई। उसके बाद विस्थापन, देखिए विस्थापन जो 4 चक्कर पूरी लगाता है, तो यहां से आके वापिस जहां यहां से शुरू होता है, तो चौथे चक्कर में वापिस यहीं तक आएगा, और यहीं तक आएगा तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो जाएंगे। जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो विस्थापन हमेशा शून्य होता है, तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा 0। यहां से प्रारंभ होकर 4 चक्कर लगाता है तो विस्थापन 0 हो जाएगा। और तो लगा समय निकालना है, तो पहले ये क्या है मेरे पास दूरी, और ये क्या है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। मेरे पास चाल है, दूरी है, समय नहीं है, समय मुझको निकालना है, तो मैं यहां से पक्षांतरण कर देता हूं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, और दूरी मैंने निकाल ली 628 गुणा 4 बटा समय, जो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इनको गुणा करा के आंसर निकालेंगे हम। दो 5 1 2 2 5 6, मतलब 251.2 कितना ही होता है 251.2। तो ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गए हमारे पास 251.2। एक बार फिर देख लो, वर्ग की परिधि से पहले मैंने क्या किया, इसकी परिधि जो इसका परिधि है डायमीटर वो निकाल ली, और मुझे रेडियस 100 मीटर दी हुई है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाली। उसके बाद 4 चक्कर लगाता है तो 4 से गुणा करा दिया। उसके बाद मेरे पास 4 चक्करों में तय की गई दूरी आ गई, और विस्थापन क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो विस्थापन आ गया 0। उसके बाद मुझे निकालना है समय, तो चाल दी हुई है और दूरी मेरे पास आई गई है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी यहाँ रख दी और चाल यहाँ रख दी, तो मेरे पास क्या आ गया समय। ये मीटर प्रति सेकंड में है ना, तो समय भी यहाँ सेकंड में आएगा। इसको मिनट में चेंज कर सकते हो आप, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। उसके बाद हम पहले गति के समीकरण पढ़ लेते हैं, बाद में उसके क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, गति के समीकरण में लिख देता हूं। गति के 3 समीकरण होते हैं,
तीन समीकरण में यहाँ लिख देता हूँ। तो वही हमारे जो गुरुत्वीय गति है, मतलब गुरुत्व के अधीन गति, उसमें भी वही आएंगे ऊर्ध्वाधर गति मतलब, और जो रेखीय गति है उसमें भी समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, मैं बता दूंगा आपको। पहला समीकरण होता है गति का v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as u प्लस 80 प्लस बराबर ut प्लस a बटा t स्क्वायर। यहाँ v क्या है, अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, मैं यहाँ लिख देता हूँ v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग a है त्वरण और s है तय की गई दूरी, t है समय। ये तीन समीकरण तो आपको याद करने होंगे। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, v बराबर u प्लस 80 और s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। फिर ऊर्ध्वाधर गति में तो हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, जैसे s की जगह s जो दूरी है उसकी जगह ऊंचाई यूज करनी है, g जो साधारण त्वरण है उसकी जगह गुरुत्वीय त्वरण, a की जगह g यूज करना है। बस ये दो नॉर्मल चेंज करने हैं हमें। तो ठीक है दोस्तों, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो इस क्वेश्चन का तो ले लो, उसके बाद हम जो गति के समीकरण है इनके क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यदि किसी कार के लिए, कोई कार है उसके लिए प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग भी दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, त्वरण ज्ञात करना है और उस कार की दूरी ज्ञात करनी है। मैं जैसे आपको बता देता हूँ, यहाँ कोई कार है और उसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ से कुछ दूरी तय करती है, हमें पता नहीं कितनी दूरी, लेकिन ये दूरी है वो ज्ञात करनी है। उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय दिखता है 10 सेकंड। तो गति के समीकरणों से ये करें, पहले मैं इसके लिए निकाल देता हूँ जो त्वरण का मैंने सूत्र बताया था, त्वरण a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग v माइनस u बटा समय t। तो a बराबर हो जाएगा v कितना है अंतिम वेग 20 मीटर माइनस प्रारंभिक वेग 10 मीटर बटा समय 10 सेकंड, 20 माइनस 10 तो a बराबर 10/10 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह क्या हो गया, त्वरण हो गया। यह सामान्य सूत्र लगाया मैंने, जो इससे पहले बताया था मैंने। त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। v को अंतिम वेग माना है और u को प्रारंभिक वेग माना है और t को मैंने यहाँ समय माना है। तो दोस्तों अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, अंतिम वेग दिया हुआ है तो समय 20 मीटर प्रति सेकंड, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड और समय 10 सेकंड दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन सूत्र में रखा है और त्वरण ज्ञात किया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्वरण मैंने ज्ञात कर लिया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मुझे दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के लिए मैं सूत्र लगा देता हूँ। गति की तीसरी समीकरण लगा दो आप, s बराबर ut, अभी जो लिखी थी मैंने, प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है और a त्वरण है और यहाँ वापस t समय है। तो s बराबर प्रारंभिक वेग कितना है u 10, तो 10
टी समय भी 10 सेकंड, तो यहाँ भी 10, प्लस का चिन्ह है जैसे के जैसे लगाना है, 1/2। एक त्वरण मैंने अभी ज्ञात किया था, एक जो कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो एक का मान 1 मीटर प्रति सेकंड। और टी, टी क्या है समय का स्क्वायर, तो समय का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो s बराबर 10 × 10 कितने होते हैं 100, प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, 100 पर यहाँ पे 100 को 2 से काटूंगा तो कितने आ जाएंगे 50, जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं 100 यहाँ पे 50 आ जाएंगे, तो 50 + 100 कितने हो जाएंगे s बराबर 150। अब ये 150 सारे आंकड़े यहाँ मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं, तो 150 दूरी भी मीटर में आएगी। तो एक बार वापस देख लो आप, उसके बाद एक बराबर त्वरण क्योंकि वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, और मैंने त्वरण निकाला 1 मीटर प्रति सेकंड। वैसे दूरी का सूत्र तीसरी समीकरण से लगाया और u का मान रख दिया, t का मान रख दिया, त्वरण का मान रख दिया और t² का मान रख दिया और f दूरी निकाली 150 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल की क्लास में आगे की ट्यूशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।